पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, पंजाब और सिंध हाई कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद। सुप्रीम कोर्ट बार ने सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एलामिया के मुताबिक मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। उनके ज़ेरे निगरानी शफ़ाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके मिलने चाहिए। पाकिस्तान बार ने वकला तहरीक चलाने का इशारा दे दिया। एलामिया के मुताबिक वकला तहरीक के लिए जल्द ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन बुलाया जाएगा। हल्का बंदियों से मुतल्लिक केसेस इलेक्शन के बाद सुने जाएंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में बेंच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस सतह मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। रियासत मदीना है, बदतमीजी, बदतहजीबी, गुंडागर्दी, बदमाशी और फिर धौंस धांधली। जजों ने आइन शिकनों को खुद हार पहनाए। पार्लियामेंट टूटने पर कहा ठीक हुआ। नवाज शरीफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। बोले इन्हीं साबिक जजों के जरिए जेलों में डाला गया उन्हें, और कहा गया कि नवाज शरीफ जेल से निकला तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौम को पता चलना चाहिए वो मेहनत क्या थी। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। नया पाकिस्तान तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। अल्लाह ने मौका दिया तो मुल्क को गर्दाब से निकालेंगे। तो कातिल है, they always return to the scene of the crime। मगर इस लाहौर हाई कोर्ट में जो मजलूम है, जो विक्टिम है, तो दो नस्ल हमारे आपके पास आते रहे इंसाफ मांगने के लिए। इंशाअल्लाह ताला इतने सालों बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अवाम को इंसाफ दिया जाएगा। भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज थे। लाहौर हाई कोर्ट जुल्फिकार भुट्टो की फांसी का क्राइम सीन था। बिलावल भुट्टो का हाई कोर्ट बार से खिताब। केस उठाने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज का शुक्रिया। कहा 2 नस्लों से इंसाफ मांग रहे हैं, उम्मीद है जज अपने जजिस के खून के दाग धोएंगे। अब किसी वजीर आजम से भुट्टो जैसा सलूक नहीं होगा। पीटीआई और नून लीग पर भी वार। बोले कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। पुरानी रवायती सियासत को दफन ना किया तो मुल्क नहीं चल सकेगा। इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की यकीन दहानी। कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान हुकूमत पर दाग की बात मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का बयानिया सच हो सकता है और नहीं भी। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के हर तबके को निशाना बनाया। मुकाबला सबको मिलकर करना होगा। दुश्मन एक है, हम में तफरीक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चालाकी पकड़ी गई। एक तरफ इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया, दूसरे जानिब पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना भी ले लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को वज़ीर आज़म के मुशीर के ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना डिवीजन अहद चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करे। अहद चीमा गुज़श्ता हुकूमत का हिस्सा रहे, आम इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद की किस्मत का फैसला 21 दिसंबर को होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर। रेफरेंस नैब प्रोसिक्यूटर ने अफसरान के हमरा दायर किया। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी।
जामिया बनूरी टाउन कराची ने टिक टॉक को हराम करार दिया। उलमा के फतवे में टिक टॉक को बढ़ते हुए सोशल मीडिया का इंतहाई खतरनाक फितना करार दिया गया। टिक टॉक फहाशी और उरियानी फैलाने का जरिया है। ऐप से पैसे कमाना भी हराम और नाजायज़ है। किसी शख्स या किसी कौम का मजाक उड़ाना कतन नाजायज़ है। गैस चोरी पर भी फतवा आ गया। गैस चोरी न करें, ये गुनाह है। बलूचिस्तान के उलमा ने गैस चोरी को हराम करार दे दिया। गैस की चोरी से गर्म किए गए पानी से न वुजू जायज है, न इबादत कबूल होंगी। आर्मी चीफ का अमरीकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर का दौरा। जनरल आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम जनरल माइक एरिक कोरेला से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी अमूर में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। मुलाकात में फौजी तरबियती अमूर भी ज़ेर गौर आए। दोनों जानिब से तरबियती राब्तों को फ़रोग देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। गजा पर बम और बारूद की बारिश जारी। जबालिया कैंप, खान यूनिस, रफा समेत मुतादिद इलाकों पर फजाई और ज़मीनी हमले। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 19,600 से तजावुज़ कर गई। 52,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस ने कमाल अदवान अस्पताल तबाह कर दिया। नसर अस्पताल को भी निशाने पर रख लिया। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स की भरपूर मज़ाहमत। मैदान जंग की कार्रवाई की नई वीडियो जारी कर दी। पंजाब के मोहसिन की डबल स्पीड। लाहौर में तरक्याती कामों का जाल। गढ़ी शाहू में फ्लाईओवर बनेगा। रेलवे स्टेशन की जानिब अंडरपास बनाने का फैसला। 3 अरब 95 करोड़ लागत आएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। शहर के 6 अहम शाहराहों पर प्रोटेक्टेड यू टर्न की भी मंजूरी। कादिर तोपाश चौक, गजुमत्ता, नश्तर, खोखर और जोड़े पुल चौक पर यू टर्न बनेंगे। मुल्तान रोड की हैवी ट्रैफिक को M2 मोटरवे की तरफ मोड़ने पर इत्तफाक। पंजाब कुवैत को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करेगा। हाई प्रोटीन अल्फा अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के इक़दामात की मंजूरी। चारे को साइंटिफिक तरीके से खुश्क करके महफूज किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि बीफ और मटन की एक्सपोर्ट बढ़ाने का अब भरपूर पोटेंशियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इंतखाब पर यारी दोस्ती के बाद रिश्तेदारी और ताल्लुकदारी का टैग लग गया। नौजवान अब्बास आफरीदी, भारी भरकम आजम खान और तीसरे विकेट कीपर हसीबुल्ला की सिलेक्शन पर उंगलियां उठ गई। न्यूज़